हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश कक्षा 10 का जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है क्वेश्चन बैंक के द्वारा बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन का प्रिपरेशन हमें करना है। आपको टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है और पेपर दो भागों में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए है, जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के 20 क्वेश्चन रहेंगे जो OMR सीट पर भरने होंगे। इस प्रकार से OMR सीट दिया जाएगा और जो सही होगा आपको उसी को काला करना है बॉल पॉइंट पेन से। और जो पार्ट बी है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर और अनसीन पैसेज पर आधारित रहेंगे। साथ ही आर्टिकल, आपका एप्लीकेशन लेटर इत्यादि उसमें दिया रहेगा। तो आइए पार्ट ए चेक करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो पार्ट ए है इसमें क्वेश्चन अलग अलग कैसे दिए गए हैं। इसमें देखें कि पहला दिया है कि कोई अनसीन पैसेज दे दिया है। अब 1 से 3 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। इस प्रकार के जो पैसेज दिए गए हैं इसका, और ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं। अब ये पैसेज आप पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, यहाँ से लेकर के फ्रीडम तक पढ़ लेंगे। इसके बाद आंसर आप जवाब देंगे। देखिए पहला दिया कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपका ए वाला विकल्प सही है। तो आप क्या करेंगे, जो आपको OMR सीट प्रोवाइड किया गया है, इस ए वाले को बॉल पॉइंट से, काले बॉल पॉइंट पेन से इसको कलर्ड कर देना है, गोला कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस स्टेटमेंट, इस कथन को किसने बोला। जब ये पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। सी वाला विकल्प इसमें राइट होगा। तो यहाँ पर आप सी वाला को, दूसरे का जो सी है इसको कलर्ड कर देंगे। तीसरा देखें, इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाई, तो इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा स्थापित किया गया था, संगठित किया गया था। तो उसके जो लीडर थे, नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे। ए वाला विकल्प इसमें राइट कर देंगे और ए वाले को यहाँ पर कलर कर देंगे, तीसरा वाला को। ऐसे ही आपको भरने हैं। अब प्रश्न 4 से 8 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है कि सी हैज खाली स्थान टू द पार्टी। थोड़ा ग्रामिकल टाइप के क्वेश्चन है। तो सी हैज खाली स्थान, अब यहाँ पर गो भरेंगे, वेंट भरेंगे, गॉन भरेंगे, गोइंग भरेंगे, वर्ब भरना है। तो यहाँ पर जानते हैं सहायक क्रिया यदि हैज और हैव या हैड लग गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। तो ये सी वाला विकल्प काट देंगे, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू डू नॉट एनी वर्क, तो यू आर, आप क्या कहे जाते हैं, लेजी कहे जाएंगे, लेबोरियस कहे जाएंगे, ऑल एक्टिव। तो यदि आप कोई काम नहीं करते हैं तो आपको सुस्त, आलसी कहा जाएगा, लेजी। ए वाला विकल्प राइट होगा। नेक्स्ट देखें छठवां क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पर जो अलग अलग शब्दों का क्लस्टर दिया जा रहा है, ये जंबल वर्ड इधर से उधर है, इनको सही क्रम में हमें रीऑर्डरिंग करना है, कर्ता क्रिया क्रम के अनुसार बैठाना है। जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है देखिए, फ्रॉम गॉड ए प्रीसियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। चारों विकल्प में जो सही है पहला वाला कि लाइफ इज प्रीसियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। जीवन एक बहुमूल्य उपहार है जो भगवान के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, माने कि यहाँ पर कौन से जो वर्ड हैं मिस स्पेलिंग दिए हैं, स्पेलिंग सही नहीं है। तो रिसीव यहाँ पर देखिए रिसीव लिखा है, जिसकी स्पेलिंग REISIV, ये थोड़ा सा इन लोगों से डिफरेंस है। तो डी वाला विकल्प इसमें राइट काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इट हैज़ बीन रेनिंग डॉट मॉर्निंग दिया है। तो यहाँ पर सिंस भरेंगे, फार भरेंगे, बाई भरेंगे। तो चूँकि फिक्स टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है तो बी वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 से 10 आपके प्रोज से दिया गया है, प्रोज आपके बुक से। तो अब इसको पढ़ेंगे। विथ सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। ए लेटर टू गॉड चैप्टर से दिया गया है, लेंचो वाला पार्ट। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखें दिया है कि लेंचो
लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन, लेंचो संतुष्ट हुआ जब। अब यहाँ पर 4 विकल्प हैं तो अलग अलग दिया है कि किस पर संतुष्ट हुआ था। उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ही सा हिज फील्ड ऑफ राइप कार्न, जब पके हुए अनाजों को देखा तो उसका जो मन था वो काफ़ी संतुष्ट हुआ। ये सी वाला विकल्प राइट काट देंगे। 10वां क्वेश्चन, द बॉय रन आउट ऑफ द हाउस टू, जो लड़का था दौड़ पड़ा, घर से बाहर दौड़ पड़ा था क्या चीज़ करने के लिए, तो कलेक्ट द हेल स्टोन्स, जो ओले पड़ रहे थे उनको बटोरने के लिए। डी वाला विकल्प इसमें राइट काटेंगे। अब क्वेश्चन 11 से जो 13 तक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन 11 से 13 तक आपके प्रोज पर आधारित क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इसको भी OMR सीट पर ही सबको भरना है 20 तक। देखिए, हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनएबल टू फाइंड सच सीड्स। तो यह जो क्वेश्चन है ये आपके द सरमन एट बनारस चैप्टर से है, और तो उसमें जिक्र किया गया है कि कुछ बीजों को न पा करके उस वक्त उसको कैसा एहसास हुआ था, कैसा महसूस हुआ था। तो इसको वेरी भी महसूस हुआ था और होपलेस भी महसूस हुआ था, यानी कि इसमें जो डी वाला विकल्प है राइट काट देंगे, डी वाला विकल्प। 12वां देखिए, हु इज द आथर ऑफ लेसन मैडम राइट्स द बस। तो मैडम राइट्स द बस के जो आथर है वल्लिकाड़म है, बी वाला विकल्प इसमें राइट होगा। वल्लिकाड़म, ये जो बी वाला विकल्प है राइट है। 13वां देखिए, हु इज द आथर ऑफ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर फ्रॉम गोवा के जो आथर हैं वो लूसिया रोड्रिग्यूज थे, ये सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अब क्वेश्चन 14 से 15 यहाँ आपके पोइट्री से दिया गया है। अब इस पर आधारित जो MCQ क्वेश्चन है, देखिए, द नाइट इज फ्रेश, ही होल मून साइंस इन स्काई स्टील ओपन। यहाँ पर आगे दिया गया है कि द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लीचेन स्टील रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, माय फ्रेंड से लेकर के साइलेंट तक। तो आपका ये जो पोइट्री का चैप्टर है द ट्रीज, उसी का है। अब इसमें क्वेश्चन दे रहा है 14वां वाला कि हु कंपोज्ड दीज लाइन्स, तो इन पंक्तियों को किसने लिखा। तो इसके जो आथर हैं, इसके जो कवि हैं, पोएट हैं, एड्रिनी रीच हैं। DB वाला विकल्प इसमें राइट होगा। और दूसरा 15वां क्वेश्चन देखिए कि व्हाट साइंस इन द नाइट, माने रात में क्या चीज़ चमकता है। तो रात में जो चमकता है फुल मून, ये सी वाला विकल्प आपका राइट होगा। क्वेश्चन अब 16 से 20 तक देखें, 16 से 20 तक यहाँ पे सप्लीमेंट्री पर आधारित है। हाउ मेनी डाटर्स डिड रामलाल हैव, रामलाल को कितने डाटर्स थी, पुत्रियाँ थी, तो उनको 4 कुल पुत्रियाँ थी। ये डी वाला विकल्प इसमें राइट काट देंगे। और 17वां, एट द क्लिनिक डॉक्टर गिव ट्रिक्की, तो डॉक्टर ने ट्रिक्की को क्या दिया उपचार कराने के लिए, तो उसको जो है खाना, नो फूड फॉर 2 days, 2 दिनों तक भोजन नहीं दिया गया एक्सेप्ट एक्स्ट्रा वाटर। 18वां देखिए, अनिल वाज, अनिल क्या था, उसकी जो उम्र थी 25 ईयर ओल्ड मैन था। अगला देखिए 19, फॉर व्हाट हैड लोसेल सेव्ड फॉर हंड्रेड्स फ्रांसेस, जो लोसेल था नेकलेस चैप्टर से ये लिया गया है। और इसमें वो 100 फ्रांसेस क्यों चाहते थे, 100 फ्रांसेस का मकसद उसका है कि वो गन खरीदना चाहता था, बंदूक, तो ए वाला विकल्प राइट है। नेक्स्ट देखिए 20 क्वेश्चन, हु केम टू मैरी भोली, तो भोली से शादी करने के लिए विशंभर नाथ आए थे। डी वाला विकल्प इसमें राइट काट देंगे। अब यहाँ से देखें पार्ट बी आपका स्टार्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का वर्णनात्मक क्वेश्चन है। अनसीन पैसेज दिया गया है। बी का पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इन पैसेजों को आपको पढ़ लेना है और इसी में से वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो पैसेज दिए गए थोड़े से लॉन्ग पैसेज हैं और इस पर आधारित नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5 अंक के। यहाँ पे 7 अंक दिया गया है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इफ अलाउड इनटू स्कूल हाउ वुड सेल फोन्स प्रूव टू बी अ डिस्ट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स। छात्रों के लिए किस प्रकार से जो सेल फोन होते हैं उनके मन को विभ्रमित करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इसमें आंसर मिल जाएंगे पैसेज में। और अगला जो क्वेश्चन दिया है कि राइट ए लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक ऑप्शनल होता है। यहाँ पे जो लेटर पूछ रहा है, रिक्वेस्टिंग हिम टू परचेस, फादर को अपना लेटर लिखना है क्या चीज़ खरीदने के लिए, सम बुक्स एंड स्कूल्स ड्रेस फॉर यू, आपके लिए किताबें स्कूल के ड्रेस खरीदने के लिए। अथवा यहाँ पर अपने प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन लिखिए, सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं। 4 नंबर का दिया गया है ये क्वेश्चन।
अब जो तीसरा क्वेश्चन है आर्टिकल्स है, यहाँ पर कुछ हिंट्स दे दिया है और इसी पर आधारित आपसे कुछ लेख पूछ रहा है निबंध टाइप के, अथवा यहाँ पर 80 से 100 वर्ड में एक टॉपिक को सेलेक्ट करके आप निबंध लिखें। निबंध के लिए उसमें आपको ऑप्शन देगा, रिपब्लिक डे पर पूछा है, यहाँ पर आपको टाइटल इत्यादि सब दिया है, इनके बारे में हेडिंग बना करके लिखना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आपका शुरू होता है ग्रामर। देखिए यहाँ पर ग्रामर में जो पहला क्वेश्चन दिया है कि रिराइट द फॉलोइंग चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। देखिए द टीचर सेड टू द बॉयज ओबे योर एल्डर्स, अपने से एल्डरों का जो है आज्ञा का पालन करो। तो यहाँ पर सलाह दिया जा रहा है टीचर के द्वारा, एडवाइज्ड कर देंगे। द टीचर एडवाइज्ड द बॉयज, यहाँ पे कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे, टू ओबे देयर एल्डर्स। चूँकि यहाँ पर योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो बॉयज के अनुसार जब बहुत से व्यक्ति या लड़के होते हैं तो यहाँ देयर लगा देते हैं, देयर एल्डर्स। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव में बदलना है प्लीज वॉक ऑन द राइट। तो जहाँ पर प्लीज शब्द हो तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है प्रारंभ में, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट, इतना आपको लिखने पड़ेंगे। और अगला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट का मतलब जहाँ पर आपको अर्ध विराम, विराम चिन्ह, कैपिटल लेटर इत्यादि का प्रयोग करना होगा। द टीचर, द यहाँ बड़ा लिखेंगे। द टीचर सेड टू अमित, अमित एक नाम है, ए बड़ा से लिखेंगे, यहाँ पर अर्ध विराम लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। द टीचर सेड टू अमित हैव यू, एच बड़ा से लिखेंगे, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, यहाँ करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। इतना चीज़ आपको करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। अब आइए डी वाला क्वेश्चन देखें जो कि ट्रांसलेशन पूछ रहा है 4 नंबर का। पहला दिया ईमानदार व्यक्ति सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता है, यानी कि द ऑनेस्ट मैन नेवर लीव्स द वे ऑफ ट्रूथ, वे ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का रास्ता वह परिश्रमी होता है। ही इज लेबोरियस, वह दूसरों का हिस्सा नहीं लेना चाहता, मतलब ही नेवर वांट्स टू हैव अदर्स शेयर। आगे दिया कि वह सादा जीवन उच्च विचार पसंद करता है। ही लाइक्स सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 6 नंबर का है, 2 क्वेश्चन इसमें से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है, ये आपके प्रोज से होंगे। व्हाई वाज लेंचो एनवाइड विथ पोस्टल एम्प्लॉइज, क्यों क्रोधित हो गया था कर्मचारियों से, डाक के, ए लेटर टू गार्ड से है। अथवा हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला का जो स्वतंत्रता के प्रति भूख थी उसके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दी, इस क्वेश्चन को देख लेना है। डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर कीसिंग एज ए टीचर, उसके बारे में, कीसिंग के बारे में बताना है। अथवा व्हाई डिड वल्ली राइड द बस, ए मैडम राइड्स द बस वाले चैप्टर से है। और यह जो है एक जो क्वेश्चन दिया है ये आपका जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाले चैप्टर से है। इन क्वेश्चनों को देख लेना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है इंग्लिश क्लास 10th का, उस पर जा करके आप सभी क्वेश्चन को अवलोकन कर सकते हैं जो हमारे द्वारा अपलोड किया जा रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया है कि 60 वर्ड में जवाब देना है आपको। यहाँ पे प्रोज से ही दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का आएगा। हु रिसीव्ड द लेटर एंड हाउ डिड ही हेल्प लेंचो, माने कि किसने लेंचो के पत्र को प्राप्त किया और उसने लेंचो के लिए क्या हेल्प किया, ठीक। अथवा व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मॉर्टल्स ऑफ वर्ल्ड, संसार के नश्वरता के बारे में बुद्ध जी ने क्या बोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ सकते हैं। एट द बनारस, सरमन एट द बनारस चैप्टर से है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि व्हाई डज द पीपुल लाइक एनिमल्स। ये जो क्वेश्चन है आपका पोइट्री से दिया गया, पोइट्री में कोई एक क्वेश्चन देगा अथवा 4 लाइन की कोई आपको पोएम लिखनी है, ऑप्शनल होगा 3 नंबर का। 8वां क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ लेना है, हमारे चैनल पर सब अपलोड है। ए टाइगर इन द जू, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एनिमल्स द ट्रीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स में जवाब देना है। यहाँ पे व्हाट वेर द रीजन्स फॉर मेटिल्डा अनहैप्पीनेस, द नेकलेस चैप्टर का है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे। दूसरा दिया कि व्हाट डिड द तहसीलदार सजेस्ट टू रामलाल, यह भोली चैप्टर से दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यहाँ पर आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स, आपके सप्लीमेंट्री से दिया गया है। व्हाई इज
मिसेस पंफरी वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के प्रति आखिर क्यों चिंतित हो गई? आपको पता है कि ट्रिकी बीमार हो गया था, उन्हीं के कारण से मिसेस पंफरी बहुत ज़्यादा उसे खिलाती पिलाती थी, चर्बीला भोजन देती थी। और राइट करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह, हरी सिंह जो चोर था उसका चरित्र चित्रण बताना है। तो इन क्वेश्चनों को ऐसे ही क्वेश्चन का आप प्रिपरेशन करके चलें। सो थैंक्स।